डर बात तो हटा दीजिए, जिसके अंदर ईमान है उसके अंदर डर नहीं। ये तो पहला बात है, जिसके अंदर ईमान है उसके अंदर डर नहीं, और जिसके अंदर डर है उसके अंदर ईमान नहीं, समझे। वो अलग बात है कि देखने से टोपी दाढ़ी लगा के मुसलमान लगते हैं, लेकिन उनके अंदर ईमान नहीं है। उसी तरह देखने से 57 कंट्री मुसलमान है, लेकिन इस्लाम का एक कंट्री नहीं है। 57 कंट्री मुसलमान है, लेकिन इस्लाम का एक कंट्री भी नहीं है, तो उससे क्या उम्मीद लगाना। बस अल्लाह ही से दुआ करते हैं कि या अल्लाह ये एक फलस्तीन मुल्क है, इसी की हिफाजत कीजिए, आप ही कर सकते हैं। ये तो मुसलमान है, इस्लाम के मानने वाले नहीं है। इनके बच्चे इसलिए मजबूत है, आज भी जख्म से भरे हुए हैं, एक हाथ में पानी का बोतल, एक हाथ में कुरान का किताब लिए हुए मुस्कुरा रहे हैं, और ये इस्राइल को बोल रहे हैं मार, तेरी औकात देखते हैं तेरी औकात की कहां तक तू जा सकता है, किस हद तक तू जा सकता है। एक मासूम बच्चा ये चैलेंज कर रहा है कि पानी पी के कुरान के ज़हर है बस। तो इसमें सबसे बड़ा मैटर है अमेरिका। अगर आज वो इस्राइल को सपोर्ट नहीं करता तो जंग 2 दिन में खत्म हो जाता। अगर इस्राइल को सपोर्ट अमेरिका नहीं करता तो 2 दिन में जंग खत्म हो जाता, और अमेरिका नहीं चाहता है कि जंग खत्म हो, इसलिए रोज का रोज हवाई जहाज के सहारे पूरा आर्म्स भेजा रहा है इस्राइल में, रोज का रोज उतार रहा है। लेकिन इस फलस्तीन के लिए एक भी वीडियो आप दिखा दीजिए कि कोई भी उसको आर्म्स दिया है, गरीब मर रहा है, खलीम मर रहा है। यहाँ तक कि उसको अनाज जो उसका मदद के लिए अनाज जो दिया जाएगा उसको भी शर्त में देगा कि ऐसा आदमी को छोड़िएगा तब हम गाड़ी जाने देंगे। ये जुल्म नहीं है तो और क्या है। उसी जुल्म के लिए आज उस अमेरिका ही को करना है, इसराइल से हमको नहीं, हमको मेन अमेरिका है। अमेरिका ही दुनिया में पूरा आतंकवादी फैलाया है, लेकिन अमेरिका ही का जना हुआ है सब, तो आज अमेरिका उसको आतंकवाद बता रहा है, सब उसी का पैदा किया हुआ है। कि माने कि इसराइल में जो हुआ ये भी गलत हुआ, ये भी इंसानियत के खिलाफ है, समझिए ना। लेकिन उससे बढ़ करके अगर आप जो है, हाँ ये तो बहुत खराब है। और गाजा के बॉर्डर पर जो है इमदादी सामान को जो रोक दिया जा रहा है, ये भी तो इंसानियत के खिलाफ है ना। आप जो है जहाँ पे मरीज ठीक होंगे उस हॉस्पिटल पर भी बम मारा जा रहा है, ये कहाँ तक दुरुस्त है। तो इसमें फिलिस्तीनियों के खून, मुझे ऐसा लगा मैं ये थम्सअप नहीं पी रहा, फिलिस्तीनियों के खून को पी रहा हूँ, फिलिस्तीनी बच्चों के खून को पी रहा हूँ, मुझे ऐसा लगा, इसलिए मैंने उसको उठाया, उसे टॉयलेट में फेंक दिया। थम्सअप को टॉयलेट में फेंक कर मुझे दिल में थोड़ा तो राहत हुआ कि मैंने कुछ तो रियायत की अपने फिलिस्तीनियों की तरफ। मेरी गुजारिश है कि सारे मुसलमान भाइयों से कि बिल्कुल बाइकआउट करें फिलिस्तीनियों की। एक शेर में कहना चाहता हूँ इजरायलियों को, तुम अगर घर घर यजीद की सोच पैदा करोगे, तुम अगर घर घर यजीद की सोच पैदा करोगे, बच्चा बच्चा हुसैन की याद पैदा करेगा, बच्चा बच्चा हुसैन की याद करेगा, बच्चा बच्चा हुसैन की याद में जिएगा। की तरफ से लगातार बमबारी चल रही है, मगर ये कहा जा रहा है कि हमास ने शुरू किया तो हम खत्म करें। भाई हमास ने शुरू किया देखने में लग रहा है, लेकिन किस लिए शुरू किया देखना है कि पहले कब्जा इसराइलियों ने कर लिया, करने के बाद बेगुनाहों को मारा, तब वहाँ के लोगों ने कुछ थोड़े एक दिन बस किया। हालांकि उसके बाद से पूरे इसराइलियों ने इतने बमबारी किए कि लाशों के ढेर लग गए, यहाँ तक कि बच्चों को और जो जगह हॉस्पिटल ठीक होने की जगह वहाँ बमबारी किया, और इंसानियत सोच काम करते चले जा रहा है। उसी के लिए कलकत्ता के उलमा ने सोचा कि पुरसकून पुरअमन तौर पर एक रैली निकाली जाए और अमेरिकन एम्बेसी में खबर दिया, लेटर दिया जाए कि भाई ये जुल्म को बंद किया जाए। पूरी दुनिया इस जुल्म को देख रही है, लेकिन कोई बोल नहीं रही है। इंसानियत से गिरी हुई चीज़ को बंद करने के लिए हम लोग पुरअमन तौर पर निकाले हुए। इसराइल से भी इस बात को जानते हैं, जो इसराइल में मासूम मरे उनको किस तरह से देखते हैं? भाई इसराइल में जो मारे गए मासूम वो बहुत कम है, वो तो एक बार हुआ, वो तो उनके पास कोई सहूलियात भी नहीं है। वो चीज़ें जो वहाँ पर मारी गई हल्के फुल्के, उसको इतना बढ़ाकर पेश किया गया। मतलब और बाकी लोग मरेंगे तो वो भी तो गलत है। वो तो गलत है भाई, गलत तो उन्होंने। क्या कह रहे हैं? ये जो आप बोले हैं कि माने कि इसराइल में जो हुआ ये भी गलत हुआ, ये भी इंसानियत के खिलाफ है, समझिए ना। लेकिन उससे बढ़ करके अगर आप जो है, हाँ ये तो बहुत खराब है। और गाजा के बॉर्डर पर जो है इमदादी सामान को जो रोक दिया जा रहा है, ये भी तो इंसानियत के खिलाफ है ना। आप जो है जहाँ पे मरीज ठीक होंगे उस हॉस्पिटल पर भी बम मारा जा रहा है, ये कहाँ तक दुरुस्त है। तो इसीलिए यहाँ के उलमा जो है एक जमात होकर के अमेरिकन एम्बेसी तक एक लेटर देना चाह रहे थे कि तमाम देशों के मुल्क, तमाम देशों के जो है प्राइम मिनिस्टर इस बात को बैठ करके सुलझाएं कि इस मसले को हल कैसे किया जाए। ये तो अभी जैसे आप लोग स्टैंड विद पैलेस्टीन, दुनिया का तमाम मुल्क जो इस पैलेस्तीन के साथ खड़ा है, मगर जंग नहीं रुक रहा है।
देखिए, सबसे बड़ा तो इसमें सबसे बड़ा मैटर है अमेरिका। अगर आज वो इसराइल को सपोर्ट नहीं करता तो जंग 2 दिन में खत्म हो जाता। अगर इसराइल को सपोर्ट अमेरिका नहीं करता तो 2 दिन में जंग खत्म हो जाता, और अमेरिका नहीं चाहता है कि जंग खत्म हो, इसलिए रोज का रोज हवाई जहाज के सहारे पूरा आर्म्स भेजा रहा है इसराइल में, रोज का रोज उतार रहा है। लेकिन इस फलस्तीन के लिए एक भी वीडियो आप दिखा दीजिए कि कोई भी उसको आर्म्स दिया है, गरीब मर रहा है, खाली मर रहा है। यहाँ तक कि उसको अनाज जो उसका मदद के लिए अनाज जो दिया जाएगा उसको भी शर्त में देगा कि ऐसा आदमी को छोड़िएगा तब हम गाड़ी जाने देंगे। ये जुल्म नहीं है तो और क्या है? उसी जुल्म के लिए आज उस अमेरिका ही को करना है, इसराइल से हमको नहीं, हमको मेन अमेरिका है। अमेरिका ही दुनिया में पूरा आतंकवाद फैलाया है, तभी उसको लेकिन अमेरिका ही का जना हुआ है सब, तो आज अमेरिका उसको आतंकवाद बता रहा है, सब उसी का पैदा किया हुआ। आज फलस्तीन वो अपने ले लेगा। लेकिन ये वीडियो सब आया उसके बाद थोड़ा बहुत भी क्या मुसलमानों के इस बात का डर खौफ है कि और भी तस्वीर खराब हो सकती है? देखिए, डर बात तो हटा दीजिए, जिसके अंदर ईमान है उसके अंदर डर नहीं। ये तो पहला बात है, जिसके अंदर ईमान है उसके अंदर डर नहीं, और जिसके अंदर डर है उसके अंदर ईमान नहीं। समझे? वो अलग बात है कि देखने से टोपी दाढ़ी लगा के मुसलमान लगते हैं, लेकिन उनके अंदर ईमान नहीं है। उसी तरह देखने से 57 कंट्री मुसलमान है, लेकिन इस्लाम का एक कंट्री नहीं है। 57 कंट्री मुसलमान है, लेकिन इस्लाम का एक कंट्री भी नहीं है, तो उससे क्या उम्मीद लगाना? बस अल्लाह ही से दुआ करते हैं कि या अल्लाह, ये एक फलस्तीन मुल्क है, इसी की हिफाजत कीजिए, आप ही कर सकते हैं। ये तो मुसलमान है, इस्लाम के मानने वाले नहीं है। ये अगर इस्लाम के मानने वाले होते तो दुबई में मंदिर नहीं बनवाते। ये इस्लाम के मानने वाले होते तो इसराइल से हाथ नहीं मिलाते। अभी हाथ मिला रहे हैं, 2 घंटा बाद बोल रहे नहीं करेंगे, फिर हाथ मिला रहे हैं नहीं करेंगे, और सारा मुस्लिम कंट्री सब अरब की तरफ आंख उठा के देख रहा है कि अरब बोलेगा तो हम बोलेंगे। क्यों? तुम मुस्लिम कंट्री नहीं हो? तुम्हारे अंदर इस्लाम की ताकत नहीं है? नहीं, वो सब अरब को देख के, जैसे ईद बनाते हैं अरब को देख के, वैसी जंग भी करेंगे अरब को देख के। ये कौन सा मुसलमान? तो जंग गलत बात है, ये मानते हैं आप? जंग नहीं होना चाहिए? हाँ, जंग नहीं होना चाहिए, सही बात है, लेकिन जिहाद होना चाहिए। ये फलस्तीन जंग नहीं कर रहे, जिहाद कर रहे हैं, अपने मुल्क को आजाद करने के लिए जिहाद कर रहे हैं, और जिहाद को जंग से मत मिलाइए। ये अलग बात है कि दोनों। अच्छा, एक बात बताइए, उन छोटे बच्चों को देखते तो क्या लगता है, वो ज्यादा मजबूत है कि हिंदुस्तान के मुसलमान ज्यादा मजबूत है? जो फलस्तीन के छोटे मासूम बच्चे? हिंदुस्तान के मुसलमान ज्यादा मजबूत है। नहीं, फलस्तीन के बच्चे मजबूत हैं, इसलिए कि फलस्तीन के बच्चे इसलिए मजबूत है, आज भी जख्म से भरे हुए हैं, एक हाथ में पानी का बोतल, एक हाथ में कुरान का किताब लिए हुए मुस्कुरा रहे हैं, और ये इसराइल को बोल रहे हैं मार, तेरी औकात है, देखते हैं तेरी औकात की कहां तक तू जा सकता है, किस हद तक तू जा सकता है। एक मासूम बच्चा ये चैलेंज कर रहा है कि पानी पी के कुरान के ज़हर है, बस जंग कामयाब। मुसलमान को लेकर क्या सोचते हैं? हिंदुस्तान के मुसलमान क्या सिर्फ बस अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं और कुछ नहीं। अगर पूरी अगर उनको मिजाज में रहता कि हाँ फलस्तीन के सपोर्ट में है, तो फिर वो आज जो आप देख रहे हैं 10 लाख की भीड़ है, वो 50 लाख की होती। अच्छा, जो लोग KFC बर्गर मैकडोनल्ड खा रहे हैं मुसलमानों को, उनको कैसे देखते हैं? भाई, हम नाम से सिर्फ मुसलमान हैं, बाय बर्थ इनको इस्लाम मुसलमान का नाम मिल गया है, लेकिन इस्लाम से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम अलग, मुसलमान अलग। अच्छा, आपने इन लोग ये साबित कर दिए हैं। अच्छा, आपने बाइकआउट किया इसराइल प्रोडक्ट वगैरह का? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह बाइकआउट किया। हम सब आप नहीं पीते? नहीं पीते, पहले पीते थे, हाँ। लेकिन जब से ये कांड हुआ है तब से बाइकआउट किया है, दावत वगैरह में कैंसिल किया है, और अपने जानते में जो लोग को बोला है अल्हम्दुलिल्लाह उन लोग भी इस्लाम के मानने वाले, मुसलमान के नहीं कहेंगे, इस्लाम के मानने वाले हैं, उन्होंने भी बाइकआउट किया। कब तक बाइकआउट रहेगा? खत्म हो जाएगा तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह उसके, देखिए कोई भी चीज, इसराइल तो एक मोहरा है, मेन तो अमेरिका मेन अमेरिका का है। तो मुसलमान इन वीडियो के बाद डरा भी है थोड़ा बहुत क्या आपके हिसाब से? हमने पहले ही कह दिया था, जिसके अंदर ईमान है वो नहीं डरा, जिसके अंदर ईमान नहीं है वो डरा हुआ है। ठीक है, आपने KFC जाना छोड़ा? जी जी बिल्कुल छोड़ दिया, हर एक चीज़ बायकॉट किया है, इजरायली प्रोडक्ट का, थम्सअप, मैगी वगैरह सारा कुछ छोड़ दिया। हत्ता कि कल मेरे घर में, कल ही के बाद थम्सअप रखा हुआ था, 1 बोतल थम्सअप था, आधा था बचा, वो मेरे लिए मेरी बहन लेकर आई थी। हमने कहा मैं बिल्कुल इसको नहीं पीऊँगा, क्योंकि इसमें
फिलिस्तीनियों के खून, मुझे ऐसा लगा मैं ये थम्स अप नहीं पीगा, फिलिस्तीनियों के खून को पी रहा हूँ, फिलिस्तीनी बच्चों के खून को पी रहा हूँ, मुझे ऐसा लगा, इसलिए मैंने उसको उठाया, उसे टॉयलेट में फेंक दिया। थम्स अप को टॉयलेट में फेंक कर मुझे दिल में थोड़ा तो राहत हुआ कि मैंने कुछ तो रियायत की अपने फ़लस्तीनियों की तरफ। मेरी गुजारिश है कि सारे मुसलमान भाइयों से कि बिल्कुल बाइकआउट करें फ़लस्तीनियों की। एक शेर में कहना चाहता हूँ इजराइलियों को, तुम अगर घर घर यजीद की सोच पैदा करोगे, तुम अगर घर घर यजीद की सोच पैदा करोगे, बच्चा बच्चा हुसैन की याद पैदा करेगा, बच्चा बच्चा हुसैन की याद करेगा, बच्चा बच्चा हुसैन की याद में जिएगा। बच्चे पे अटैक कर रहे हैं, बच्चे पे बम गिरा रहे हैं, मुझ से बोली निकल रही है। ऐसे वीडियोस देखा हूँ जो नज़र के अंदर एक शख्स है, पूरी बिल्डिंग गिरी हुई है, पूरी बिल्डिंग बम अटैक में बिल्डिंग एक गिरी हुई है, पूरे एक शख्स खड़ा है अपने घर वालों की याद में, उसके सारे बच्चे बम अटैक से मर गए, अब वो बेचारे शहीद हो गए, अस्तगफिरुल्लाह, वो सारे बच्चे शहीद हो गए, उनके साथ ऐसा कर रहे हैं। हर घर में ऐसा कर दिया इन्होंने, इजराइली कुछ ना कुछ कर दिया। ठीक है, तो लगातार विरोध प्रदर्शन है, लोगों के मन में आक्रोश है, स्वाभाविक रूप से होगा, चूंकि अभी तक इसराइल और फ़लस्तीन का वॉर रुका नहीं। लगातार लोग कह रहे हैं कि इस वॉर को रोका जाना चाहिए ताकि जो निहत्ते, जो मासूम मरे हैं, उनका जो है अब सिलसिला को रोका जाना चाहिए। विरोध प्रदर्शन है, देखते हैं कि इससे क्या निकलता है। अमेरिकन एम्बेसी जाने का था मगर शायद इनको रोका गया है, मगर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। रज़ा अंसारी। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।